बढ़ते कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के इस्तेमाल के साथ ही आज बच्चे भी हाईटेक होते जा रहे हैं। ऐसे में लर्निंग विद फन जैसी टीचिंग टेक्निक्स खासा पॉपुलर हो रही हैं। किस तरह ये घरेलू और कामकाजू महिलाओं को दे रही हैं एक नई सोच, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जी हाँ, इन नन्हे मुन्नों के हाथ में ही है देश का आने वाला भविष्य, जिसे संवारना ही हर माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन बदलते दौर में जहाँ अब महिलाएं परिवार और प्रोफेशनल लाइफ की दोहरी भूमिका निभाती हैं, वहाँ उनके लिए कुछ मुश्किल हो जाता है बच्चों को सही परवरिश पर ध्यान दे पाना। लेकिन अब उनकी इसी मुश्किल को आसान बना रही है तेजी से पॉपुलर हो रही लर्निंग विद फन पद्धति, जो न सिर्फ बच्चों की परवरिश से जुड़ी महिलाओं की चिंता को कम कर रही है, बल्कि बेहद कम उम्र में ही इन बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक बेहतरीन माध्यम भी बन रही है। बच्चे लर्न करते हैं करके, लर्निंग बाय डूइंग, तो दैट इज़ आवर मेथोडोलॉजी। हम लोग बहुत एक्सपीरियंसेस देते हैं बच्चों को, सेंसरी एक्सपीरियंसेस देते हैं, मोटर कंट्रोल्स कैसे डेवलप करते हैं, बाकी जो इनकी स्किल्स हैं, मेंटल एज वेल एज फिजिकल एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स आर डेवलप्ड, लाइक पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो, क्योंकि 0 to 4 जो एज ग्रुप है उसमें मैक्सिमम ब्रेन सेल्स की ग्रोथ होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको एक्सपीरियंशियल मेथोडोलॉजी के ज़रिए इनकी स्किल्स को हम डेवलप करें। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बनाई गई इस टीचिंग टेक्निक में उन्हें होमली एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहां वो पढ़ाई के साथ साथ सभी तरह की इंडोर आउटडोर गेम्स, हॉर्स राइडिंग और खेल खेल में सोशल बिहेवियर और ग्रुप एक्टिविटीज जैसी चीजों को भी सीखते हैं। एक ग्रुप में रहते हैं, दे लर्न टू शेयर, दे लर्न टू डू ग्रुप एक्टिविटीज़। घर में सब कुछ उनको अपना अपना मिलता है, मुझे चाहिए और मुझे मिल गया, बट यहाँ पे स्कूल में आके वो सीखते हैं शेयरिंग करना, एक दूसरे से बांटना, एंड प्लस द टीचर्स जो उनको सिखाती हैं इकट्ठा, मे बी चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वेदर इट इज़ अ डांस परफॉर्मेंस और वेदर इट इज़ जस्ट कलरिंग एक्टिविटी, बट वो एक ग्रुप में करते हैं। तो there are different classes, they have horse riding and tennis and पूरा not only co-curricular activities में भी बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाई भी है important उसके लिए, लेकिन आजकल co-curricular activities भी they are very very important, इसीलिए उस पर भी हमारे स्कूल में बहुत फोकस रहते हैं, लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। Board of members are educationists who have been in this field for the last 20-25 years. And basically we have activities planned out for an entire month, and every month we send you newsletters, we send the parents newsletters informing them of the activities that we have. Then plus we have CCTVs all over our school, where we also have an IP code which is available for the parents to see their kids interacting in class at any given point of time. इन संस्थानों द्वारा बच्चों को दिए जा रहे प्रॉपर गाइडेंस के चलते ये न सिर्फ आगे की एजुकेशन के लिए तैयार होते हैं, बल्कि यहाँ इन्हें मिलने वाले केयर, प्यार और सिक्योरिटी जैसी बातें पेरेंट्स की चिंता को भी काफी हद तक आसान बना देती हैं, जिसकी वजह है पढ़ाई से लेकर उनकी फूडिंग, खेलकूद और घर आने जाने तक की सभी सुविधाएं, जो इन्हें देती हैं घर से दूर घर का एहसास। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी। पेरेंट्स के लिए छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है। Love and care is the most important thing for any parent. So that is one thing, and the kind of infrastructure we have incorporated every kind of activity here, be it horse riding or the tennis, and we have got excellent daycare. सारे एज ग्रुप्स के बच्चों का हेल्थ चेक भी करते हैं, और हम उनका हेल्थ कार्ड भी बनाएंगे जिससे हम उनके पेरेंट्स को उनके लेटेस्ट हेल्थ के बारे में बता सकें।
फील्ड से जुड़े जानकारों और पेरेंट्स का भी मानना है कि इन एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों को दिए जाने वाले एक्सपोजर उनके हेजिटेशन को दूर करके उन्हें बनाते हैं कॉन्फिडेंट, जिससे वो हर कंपटीशन का सामना करने के लिए हो सके तैयार। They can express everything frequently, or they can express it easily by drawing anything or by saying कि mama hi hello. You have to be careful that the first school, जो पहला स्कूल आपका बच्चा जाएगा, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो उसको हार्म ज़्यादा करे, ना कि हेल्प करे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सारी चीज़ें वेल प्लान्ड हैं, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है, केयर है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वार्मथ है और बहुत सारा बच्चे के लिए प्यार है। बहरहाल खेल के साथ साथ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी होता है कम उम्र में ही उनके विकास से जुड़ी जरूरतों को समझना, जिसे देखते हुए लर्निंग विद फन का ये कॉन्सेप्ट न सिर्फ इन बच्चों बल्कि देश के विकास में निभा रहा है एक अहम भूमिका।